हेलो एवरीवन, मैं अभी सागर आपका अपने YouTube चैनल ABS इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा सेशन रहने वाला है 10th क्लास के मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 बहुपद। इस बहुपद के चैप्टर के हम कॉन्सेप्ट अपनी पहली वीडियो में कर चुके हैं। इस वीडियो में हम शेष रहे बचे कॉन्सेप्ट तथा एक्सरसाइजों के क्वेश्चनों को करेंगे। आइए देखते हैं। इसमें हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है बहुपद की शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, यानी हमको दिया जाएगा किसी भी बहुपद का ग्राफ। उस बहुपद के ग्राफ को देखकर हमको उस बहुपद की शून्यकों को ज्ञात करना है। जैसे हमारे पास छोटा सा एग्जांपल है कि हमको दिया है y बराबर px, कोई बहुपद है। इस बहुपद का बेटा हमको ग्राफ दिया है। ये मेरा क्या बेटा, इसका ग्राफ। इस ग्राफ को देखकर हमको बताना है कि इस बहुपद के कितने शून्यक होंगे। इसके किसी भी ग्राफ को देखकर बहुपद की शून्यक बताना बहुत ही इजी है, जो हमारे एक से नोट पर डिपेंड करेगा। और वो नोट क्या कहता है बेटा, वो नोट हमारा कहता है किसी भी या कोई भी वक्र, या जिसे हम बेटा क्या बोल सकते हैं, ग्राफ। कोई भी वक्र या ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद या स्पर्श करेगा तो उस बहुपद के उतने ही शून्यक होंगे जितनी बार वह एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। करता है। हमारा बेटा नोट क्या कहता है कि कोई भी वक्र या ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा या बेटा उसको स्पर्श करेगा तो उस बहुपद के उतने ही शून्यक होंगे। जैसे हमारे पास ये ग्राफ दिया है, इस ग्राफ को देख के बताना है कि ये एक्स अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद करता है या स्पर्श करता है। तो ये हमारा बेटा ग्राफ है, ठीक है। इस ग्राफ में ये हमारा वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष। हमने बात करी किसकी, एक्स अक्ष को। किसको, एक्स अक्ष को। तो एक्स अक्ष को ये ग्राफ कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है। ये एक्स ग्राफ जो है, इस ग्राफ का जो वक्र है वो एक्स अक्ष को एक स्थान, दो स्थान, कितने स्थानों पर प्रतिच्छेद कर रहा है, दो स्थानों पर। तो इस ग्राफ को देखकर इस बहुपद की शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यकों की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 2। एक छोटा सा एग्जांपल और हम लेते हैं। उस एग्जांपल से हम, वह एग्जांपल है मेरा एक्स डैश वाई और वाई डैश। ये रहा हमारा कोई ग्राफ। इस ग्राफ को देखकर बताइए, इस ग्राफ को देखकर इस बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। शून्यकों की संख्या बेटा कितनी हो जाएगी, शून्यकों की संख्या, इसकी शून्यकों की संख्या कितनी होगी। ये वाला जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेदित कर रहा है बेटा, 1, 2 और 3। कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, 3 बार। तो इस बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1, 2, 3। कितने, 3। बात आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। अब हम अपनी देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 2A। एक्सरसाइज 2A क्या कहती है कि 2A में सिर्फ हमको ग्राफ को देखकर उस ग्राफ के बहुपद की शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो पहले वाले प्रश्न में शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, शून्यकों की संख्या
हमारा नोट क्या कहता है कि सिर्फ एक्स अक्ष को पता करना है कि कोई भी बहुपद का ग्राफ कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इसमें हम देखेंगे एक्स अक्ष ये रहा, एक्स अक्ष ये रहा, ग्राफ ये रहा, इस वक्र या कोई रेखा है, ये रेखा एक्स अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है, एक बार। इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक। इसके शून्य कितने हो जाएंगे मेरे, ये एक्स अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद करिए, ये जो वक्र है, ये ग्राफ है जो एक्स अक्ष को बेटा एक भी बार प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, जीरो। इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, जीरो। अब इस ग्राफ के शून्यकों की संख्या हम देखेंगे तो बेटा शून्य का कितने हो जाएंगे, ये वाला जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को कितनी बार कट कर रहा है, एक बार, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे, इस क्वेश्चन में शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी मेरी, हम देखेंगे इसको कितनी बार कट कर रहा है भाई, एक्स अक्ष को एक, दो, तो कितने हो जाएंगे, दो। कितनी बार हो जाएंगे इसके, दो। इस पे हम डिपेंड करेंगे। इस ग्राफ को देखेंगे, ये ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, एक, दो, तीन। इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, तीन। अब इस पे देखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, जो एग्जाम में आने के दृष्टि से इंपोर्टेंट रहेगा। ये हमको पता करना है, ये ग्राफ जो है एक्स अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, एक, दो, तीन। ये भी कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, तीन बार। इसके भी शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तीन। आई होप आप इसी तरह किसी भी ग्राफ को देखकर बहुपद के शून्यकों की संख्या को बता सकते हैं। डन।